ओके बेटा, तो आज हमारा जो है इंग्लिश फिफ्थ का हमारा 7वां लेसन है द कैट्स पैराडाइज। पैराडाइज हम जन्नत को कहते हैं। तो एक हैवान जो होता है या जानवर जिसको हम कहते हैं, उसका पैराडाइज अगर हम देखेंगे तो असल में फितरत होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं। उनमें कैट भी एक है, बड़ा ही एडोरेबल पेट होता है और लोग इसको पसंद करते हैं घर में रखना, और काफ़ी लोगों के पास ये एज पेट होता है और वो उनको काफ़ी आरामदेह ज़िंदगी देते हैं। उनके लिए खाना, उनके लिए अच्छा वो बेडिंग वगैरह बनाते हैं, समझ रहे हैं, जिसमें ये रहते हैं। उनके लिए वो छोटे मोटे वो घोंसले बनाते हैं जिनमें वो सोते हैं, आरामदेह होता है सब कुछ। तो ये इसी तरह के एक कैट की कहानी है। असल में इसमें हमें समझना क्या है, समझना ये है कि अगर आपको कुदरती तौर ज़िंदगी मिले, जिसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं, और फिर अगर आपको एक कंट्रोल्ड ज़िंदगी मिले जिसमें आप कैद हों, तो आप किसको अपना जन्नत कहेंगे? आप किसको अपना? यह असल में आदत पर मबनी होता है। आपको अगर आदत है ऐसे माहौल में जिस माहौल में आपको कैद रखा जाता है, तो आपको जन्नत वही लगता है। अगर आपको आदत है कि आप फितरी तौर पर आज़ाद घूमना चाहेंगे, जो असल में इंसान की फितरत होती है या जानवरों की भी फितरत होती है, तो आप उसको जन्नत समझेंगे। तो इसी तरह की एक कहानी यहाँ पर है, हम इसको समझेंगे कि इसमें इसको क्या कहना है। और ये जो कहानी है, इस कहानी को इमाइल जोलन ने लिखा है और इसको ट्रांसलेट किया गया है फ्रेंच ज़ुबान से, और जो इसमें आपको नाम मिलेगा तो वो फ्रेंच वर्ड्स होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि इसको कैसे पढ़ना है, ठीक? चलिए, द कैट्स पैराडाइज। जस्ट इमेजिन दैट वी कम फ्रॉम स्कूल और ऑफिस एंड हैव नो प्लेस टू गो। ये आपसे पूछ रहा है कि मिसाल के तौर पर हम घर जा रहे हैं यहां से, तो मान लीजिए कि जब आप स्कूल से घर जा रहे हैं तो आपके पास अब घर नहीं है, आप कहां जाएंगे? या आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के बाद जो है आपको घर नहीं है, तो आप कहां जाएंगे? वट वुड वी डू? तो घर के बगैर हम क्या करेंगे, क्या करोगे आप? हाउ अनसेफ एंड अनकंफर्टेबल वी वुड फील। और ऐसी सूरत में आपको कितना अपने आप को कितना गैर महफूज समझेंगे आप अपने आप को, और कितना बेआराम समझेंगे आप अपने आप को कि मेरे पास कोई कंफर्ट की जगह नहीं जहां मैं जा सकता हूं और टांगे पसार के मैं आराम से सो सकता हूं। अब अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो आपको कितना अनकंफर्टेबल फील होगा। आवर होम्स आर स्मॉल ब्यूटीफुल वर्ल्ड्स। जो हमारे घर होते हैं वो आप समझ लीजिए कि हमारी छोटी मोटी दुनिया होती है, छनासन सोन लोकड़ मकुड़ दुनिया शासन सो वायर वी एंजॉय, जहाँ हम एंजॉय करते हैं हर चीज़ को। इसको हम एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि खुशियाँ, इसमें हमें खुशियाँ बटोरते हैं और यहाँ पर हमें मोहब्बत मिलता है, माँ बाप केयर करते हैं या हम दूसरों का केयर करते हैं, समझ रहे हैं। तो इट गिव्स अस एन्जॉयमेंट, लव एंड केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। और माँ बाप के साथ हम वो खुशी भी हमें देते हैं, वो हमें प्यार और मोहब्बत भी देते हैं, और इसके अलावा हमारी देखभाल भी करते हैं। ये होता है एक घर की कहानी। द कैट्स पैराडाइज प्रेजेंट्स ए कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कंफर्ट। अब यहाँ पर जो कैट्स पैराडाइज जो आपकी कहानी है जिसको आपको पढ़ना है, इसमें इन दो चीज़ों को लिया गया है कि फ्रीडम हम किसको कहते हैं, आज़ादी किसको कहते हैं, और आसाइश किसको कहते हैं। ये दो चीज़ों के बीच का फ़र्क हमें दिखाता है, आसाइश और आज़ादी। आसाइश और आज़ादी, या आराम और आज़ादी के बीच का फ़र्क ये कहानी आपको सिखाएगी। लुई, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसका एस जो है साइलेंट रहता है। लुई ए फैट डोमेस्टिक कैट। उस दिन वो आदमी का नाम था, यहां पर ये कैट का नाम है। किसका? कैट का। ये बिल्ली का नाम है लुई। लिखा लुइस है, जिसको हम लुइस आमतौर पर पढ़ते हैं, लेकिन इसको लुइस नहीं पढ़ना है, इसको लुई पढ़ना है। ये फ्रेंच वर्ड है, इसमें एस जो होता है ये हमेशा साइलेंट होता है। लुई ए फैट डोमेस्टिक कैट ऑफ। अब यहां पर एक और नाम लिखा है CHARIE। क्या पढ़ेंगे आप इसको? इसको चारी नहीं पढ़ेंगे, ये शारी है। क्या है ये? समझ आई बात? तो इसको शारी पढ़ेंगे। लुई ए फैट डोमेस्टिक कैट ऑफ शारी एक्सपेरिमेंट्स टू लीव हर होम टू एंजॉय द अट्रैक्टिव लाइफ ऑफ स्ट्रीट्स। अब ये
उस लुई की कहानी है, जो एक मोटा ताजा एक बिल्ली था या बिल्ला था, एक औरत के पास, ये उसका डोमेस्टिक पेट था, उसका जिसको हम कहते हैं पालतू था, जिसका नाम शारी था, जिसका नाम। तो इसने डिसाइड किया, लुई ने डिसाइड किया, इस कैट ने डिसाइड किया कि मैं इस घर को छोड़ूं, मैं बाहर की जिंदगी देख लूं। ये आरामदेह जिंदगी गुजार रहा था शारी के घर में, लेकिन इसने एक दफा जो बाहर पुरकशिश फजा हमें मालूम होती है, सब कुछ वहां पर कुदरती तौर पर आजादाना माहौल, उस आजादाना माहौल को देखने के लिए उसने शारी का घर छोड़ा, उसने शारी का घर छोड़ा। फैसिनेटेड बाय द एक्ट, लुई इज हैप्पी टू वॉन्डर अराउंड। चूंकि बाहर की दुनिया से मुतवज्जा होके वो बहुत ज्यादा इसकी तरफ उसको कशिश हो जाती है, लिहाजा वो जब बाहर आवारा बिल्लियों को देखता है तो उन आवारा बिल्लियों की तरफ वो भी घूमना चाहता है, क्योंकि घर में माहौल कंट्रोलर होता है, वहां फ्रीडम नहीं होता है, आराम तो होता है लेकिन आजादी नहीं होती है। He comes to his senses when he feels the pangs of hunger in his stomach. अब उसको उस अपने सेंसों में वो वापस आ गया, उसको दिमाग ठिकाने आ गया जब बाहर उसको बहुत तेज शिद्दत भूख की महसूस होने लगी। भूख का दर्द जब उसको महसूस हुआ, पैंगस का मतलब होता है शिद्दत या दर्द, तो जब उसको भूख की शिद्दत महसूस हो गई तो तब उसको पता चला कि मैं कहां गया, मैं कहां था और मुझे कहां होना चाहिए। समझ रहे हैं? He had never fetched his food, क्योंकि उसने खुद से अपना कभी भी अपनी ग़िज़ा की कोई तलाश नहीं की, खुद से अपना ग़िज़ा नहीं बनाया था, लाया था। In fact, the food had always come to him, जबकि ग़िज़ा उसके पास आ जाती थी, उसको ढूंढना नहीं पड़ता था। शारी उसको खिलाती पिलाती थी, लालन पालन करती थी। He realizes that the streets are beautiful only when seen from behind the window panes of one's home. तब उसको पता चला कि बाहर की दुनिया तब अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है जब अपने घर के बाहर से जब हम घर की खिड़की से इसको देखते हैं, लेकिन जब बाहर आके इसको झेलते हैं तब जाके पता चलता है कि बाहर की दुनिया आरामदेह नहीं है, ये आज़ादी बिल्कुल अजीब गरीब फिर लगती है। इन रियलिटी द सिचुएशन आर क्वाइट डिफिकल्ट। हकीकत में जो हमें बाहर आज़ादाना माहौल लगता है, असल में हालात बहुत मुश्किल होते हैं, बाहर हालात मुश्किल होते हैं। अब यहां पर यह सवाल करता है, डू यू हैव एनी पेट एनिमल एट होम? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर? हमारे पास गाय भेड़ बकरी वगैरह होती है, वो भी पालतू होते हैं, लेकिन उनको हम डोमेस्टिक इसलिए कहते हैं, उनको हम खास किसी मकसद के लिए घर में पालते हैं। एक और होता है पेट, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए घर में रखते हैं, तो उनको पेट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स बोलते हैं। हमारे घर में डोमेस्टिक एनिमल्स आमतौर पर होते हैं, पेट बहुत कम होते हैं। कश्मीर में इसका रिवाज बहुत कम है, लेकिन बाहर ज्यादातर लोग पेट्स रखते हैं। हाउ डज इट बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस? अगर आपके पास वो पेट है तो मुख्तलिफ जो उसके हालात होते हैं उनमें वो किस तरह का बिहेवियर दिखाता है, किस तरह रद्द-ए-अमल दिखाता है। डज इट लाइक टू बी इंडोर्स और रोम फ्रीली आउटसाइड विथ अदर एनिमल्स? क्या ये जो अगर आपके पास पेट एनिमल है, क्या ये आपके घर के अंदर ही रहता है या बाहर की दुनिया में भी इधर उधर बाकी आवारा जानवरों के साथ घूमता फिरता है? रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ लुई चेंजेस हिज माइंड अबाउट फ्रीडम आफ्टर रोमिंग आउटसाइड। यह कहानी पढ़कर आपको यह तयन करना है कि लुई ने किस तरह अपना दिमाग तब्दील किया, अपनी सोच किस तरह से बदली जब उसने बाहर की दुनिया देखी, बाहर जाके विथ अदर कैट्स, बाकी लोगों, बाकी इन बिल्लियों के साथ मिलकर। ऑल्सो फाइंड आउट वेदर दिस होल्ड्स ट्रू, और दूसरा यह भी आप मालूम कर लीजिए कि क्या यह बात सही है या गलत है, आपको देख लेना है, इसको समझना है। अब लिखा है ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ये आप अक्सर बेशतर बोलते हो कि चाहे आप मशरिक की तरफ जाए, मगरिब की तरफ जाए, तो आपको अपना घर ही अच्छा लगता है, अपना। इसमें मैं आपको कश्मीरी कहावत बताऊंगा जो हमारे एक बहुत बड़े शेख ने बताई है, शेखुल आलम जिसको, या शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, उसने एक कश्मीरी में एक कहावत बताई है, गरवंधाई गर सासा बर नियरहाई न जा संडे थी महा क्रूह सासा चहु खासा न का। यानी एक घर के बारे में उसने बताया, यानी जो घर है, मैं चाहता हूं कि दुनिया के हजारों घर में तुम्हें कुर्बान कर दूं तुम्हारे ऊपर, मैं बहुत दूर घूमूं फिरूं सब कुछ करूं, लेकिन वापस मुझे तेरे पास ही आना है।
क्योंकि तुम्हारे जैसा मैंने कोई नहीं देखा। मैंने हजारों घर देखे लेकिन अपने घर जैसा कोई नहीं देखा। और यह सही भी है बहुत सारे मानों में। और आप इसमें देखेंगे कि लुई जो है फाइनली वापस अपने घर ही आ जाता है। ठीक है, चलिए लेट अस सी नाउ। लुई वाज अ फैट कैट हु वाज वेरी फॉर्चुनेट। लुई बहुत मोटा ताजा एक बिल्ली था या बिल्ला था, तो लेकिन यह बहुत ही किस्मत वाला था। He lived in luxury, ये ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता था। His companion, a woman, Shari, fed him salmon and caviar. ये जो उसको औरत, ये जो इसको पाल रही थी, जिसके पास ये उसका पेट था, वो इसको खिलाती थी एक खास किस्म की मछली जिसको हम सैमन कहते हैं। ये सलमान नहीं पढ़ना इसको, हाँ, ये सलमान नहीं है, ये सैमन है। और दूसरा है कावियार। कावियार मछली के अंडों को कहते हैं और बहुत ही डेलिकेसी ये समझी जाती है, बहुत मीठा खाना ये समझा जाता है। ये मछली के अंडों का अचार जैसा बनाया जाता है, उसी को वावियत इसका है, वो निकाल के उसको काविया बोलते हैं। He slept on feather pillows, और ये पंख तकिए पर सोता था। यानी फेदर कोटक में फेदर आसन लगे थे अंदर की ना, उसमें पार भरे हुए होते हैं, बहुत नरम होते हैं। जब उस पर सिर रखा जाता है तो काफी नरम फील होता है। ये उसी तकिए पर सोता था। बिफोर ए फायर, और सामने आग होती थी जिसमें, और आपने देखा होगा बिल्ली को बहुत ज्यादा सर्दी से इसको नफरत है। ये गरम गरम माहौल पसंद करता है। कौन? बिल्ली। और वंदस मज आसो तो वुश्म ब्रोड यमन पत सदन तिमन जाय नी तन वुश्नेर छ आसान। Still, Louis often stared longly ऑफ द विंडो, लेकिन इसके बावजूद भी लुई हमेशा घर के बाहर घूरता रहता था, ललचाई हुई नजरों से बाहर, और आरज़ूमंद था कि मैं कभी बाहर चला जाऊं। इसको बाहर की जिंदगी से काफी क्या थी, उन्नस थी, मोहब्बत थी। वो सोचता था कि मैं बाहर चला जाऊं। When he stretched his neck, he could sometimes see cats across. कभी वो बाहर से इस तरह अपनी गर्दन निकाल के देख रहा था तो वो बाहर उसको और बिल्लियां बाहर घूमती हुई नजर आ रही होती थी। द वे रोम्पिंग अक्रॉस स्लेट रूफ्स एंड लॉलिंग बीनीथ द सन, और जब वो उनको देख रहा था कि वो उछल कूद कर रहे हैं, रोम्पिंग का मतलब होता है उछल कूद करना, और ये जो रूफ टॉप्स होते हैं, छतें होती है घरों की, ये बेफिक्र होकर उस पर लॉल करते हैं, लेट जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा, और ऊपर सूरज की रोशनी होती थी, इसको बड़ा ही ये मनपसंद ये मंजर समझ आता था। ये कहता था काश मैं भी वहां होता, उन छतों पर मैं भी उड़ता, समझ रहे हैं। लुई वांटेड जस्ट वन थिंग, वो एक चीज चाहता था। ही वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ दोज कैट्स ऑन द रूफटॉप्स। वो भी इसी तरह की जिंदगी गुजारना चाहता था जो वो छतों के ऊपर वो बिल्ली रहते थे, वो उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। पैराडाइज ही पर्ड, वो अपने आप से आवाज निकालता था, ये तो जन्नत में रहते हैं। तो उस पानस से आवाज करा। पर कहते हैं किसको? बिल्ली की आवाज को, बिल्ली की आवाज को। अपनी आवाज में बोलता था कि ये जन्नत में है और मैं फंसा हूं जेल खाने में। एंड ही वोड, एक दफा उसने कसम खाई, द मोमेंट ही हैड द चांस, कि जब भी मुझे मौका मिले, ही वुड रन अवे टू पैराडाइज, कि मैं भी भाग जाऊं इस जन्नत में, मैं भी इस जन्नत में छलांग मारूंगा। ये उसने अपने साथ कसम खा ली। वन डे मिराकल हैपेंड, एक दफा एक मौजज़ा हुआ। क्या हुआ? शारी फॉरगॉट टू क्लोज द किचन विंडो, शारी को किचन की जो खिड़की थी वो बंद करना भूल गई वो। एंड व्हेन शी टर्न्ड हर बैक, जब वो पीछे की तरफ मुड़ी तो लुई लीप्ड आउट, लुई ने वहां से बाहर छलांग मारी। खिड़की खुली थी, लुई ने छलांग बाहर मारी। हाउ ब्यूटिफुल ही क्रून्ड, जब वो बाहर निकला उसने कहा ओहो क्या खूबसूरत नजारा है, और मस्त आवाज में गुनगुनाने लगा। कौन? क्रून का मतलब होता है गुनगुनाना, मस्त आवाज निकालना। ही कुड स्मेल सनशाइन एंड ट्रीज, उसको बाहर की फजा की बू आ रही थी, उसको दिख रहा था कि धूप है, छांव है, पेड़ है, फ्लावर्स है। एंड ब्रेकिंग क्रॉसियंस, क्रॉसियंस इसकी स्पेलिंग, इस स्पेलिंग को क्या पढ़ेंगे आप? क्रॉसियन। ये मजेदार रोटी होती है, ये शासन क्रीसेंट असी, ये संद्री शासन बने डबल चोट, उसको क्रॉसियन बोलते हैं, समझ रहे हैं। और प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, लिखा हुआ कुछ और है, क्रॉसियन पढ़ेंगे आप इसको, क्रॉसियंस। ही
trembled with just the tiniest bit of fear when 3 cats meowing. लेकिन उस वक्त ये थोड़ा सा घबरा गया, जब थोड़ा सा घबराया जब उस पर 3 बिल्लियों ने आवाज कसी, म्याऊ किया। ये भी म्याऊ भी किसको कहते हैं? बिल्ली के उसको कहते हैं। और उन्होंने म्याउइंग मिनासिंगली, लेकिन ये खतरनाक तरीके पर उस पर एक तरह से भौंक रहे थे या उस पर म्याऊ म्याऊ कर रहे थे। अप्रोचड बट दे लाफ्ड एट लुई, और जब वो नजदीक आ गए तो उन्होंने लुई पर हंसा, उन्होंने लुई पर हंसा। सिली गूस व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ, इन्होंने इसे कहा, अरे बेवकूफ, अरे अहमक। सिली गूस का मतलब क्या होता है? अरे अहमक, तू क्यों डर गए, तुम क्यों डर गए? दे आस्क्ड, लुई डिसाइडेड ही वुड म्याऊ टू, लुई ने कहा म्याऊ, यानी मैं भी डरता नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, उसने भी म्याऊ किया। ही ओपनड हिज माउथ एंड जॉइनड इन देयर वेलिंग, उसने भी अपना मुंह खोल लिया और उनके रोने में शरीक हो गया, क्योंकि म्याऊ म्याऊ ये रोने की आवाज लगती है। फिर वेलिंग का मतलब होता है रोना, है यानी जो वो म्याऊ म्याऊ करते थे। बहुत सारी एक आवाज का पर भी हमने पढ़ा, म्याऊ भी हमने पढ़ा, समझ रहे हैं? तो ये उसकी इन अल्फाज में इसी की तर्जमानी होती है। जो मुख्तलिफ आवाज़ें जो बिल्ली निकालती है, ये असल में उन मुख्तलिफ आवाज़ों की, नॉर्मली हम म्याऊ कहते हैं बिल्ली की आवाज़ को, लेकिन कभी आपने देखा वो म्याऊ भी करता है, बहुत बुरी तरह की आवाज़ निकालता है, और कभी बहुत पतली सी आवाज़ निकालता है, और कभी बड़ी डरावनी आवाज़ निकालता है। ये सारे के सारे असल में उन्हीं आवाज़ों की तर्जमानी करते हैं ये सारे अल्फाज। When the others lolled along the rooftops, Louis lolled right beside them. आप जब दूसरों ने पैर पसार के उस पर लेटना शुरू कर दिया इन छतों के ऊपर, तो वो भी उनके साथ बैठ गया और उसने भी वैसा ही किया। यानी इंतराई जंग है, बड़ा मजेदार बैठ गया, कोडन वाशा, समझ आई वन? तो अब वो बैठ गया। Before long and old Tom Cat stepped forward. अब उसके बहुत देर बाद एक बिल्ला, टॉम कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ला आ गया, स्टेप्ड फॉरवर्ड, और उसने क्या कहा? बोन्योर, ये दोपहर की सलाम को कहते हैं फ्रेंच में। किसमें? फ्रांसीसी जबान में। उसने कहा, ही सेड माय नेम इज टॉम, उसने कहा मेरा नाम टॉम है, मेरा नाम टॉम है। सलाम की पहले, बोन्योर है, बिल्लियों को सलाम की, ठीक है। आई सी यू डोंट नो द वेज ऑफ द वर्ल्ड, मुझे लग रहा है कि आपको दुनिया के रास्ते पता नहीं, यानी आपको पता नहीं है इस दुनिया का। वह ऐसे बोल रहा था। आई वुड बी ग्लैड टू टीच यू, किसको बोल रहा है? लुई को बोल रहा है कि मैं बड़ा ही खुश किस्मत समझूंगा अपने आप को कि अगर आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा दुनिया किस तरह से है, आपको बाहर के दुनिया का पता नहीं है, टॉम कैट ने कहा। आई एक्सेप्ट, लुई सेड ग्रेटफुली, लुई ने बड़ी शुक्रगुजार निगाहों से कहा, क्योंकि उसको दुनिया का पता नहीं था वाकई, क्योंकि वह अंदर रहता था, समझ रहे हैं? तो उसने कहा मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उसने मान लिया, तस्लीम किया। ही हैड नेवर हैड अ कैट फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त, बिल्ली दोस्त नहीं था। लुई वॉज सोन फॉलोइंग टॉम एंड हिज गैंग एज दे darted थ्रू द स्ट्रीट्स। अब लुई जो है वो टॉम के साथ और उसकी गैंग के साथ, जो उसके बाकी साथी थे, वो उनके साथ चला गया। When as they darted, darted का मतलब होता है जब बिल्ली दौड़ लगाते हैं, उसको डॉट कहते हैं, समझ रहे हैं? जब वो दौड़ रहे थे थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में, like them he drank water from gutters, उसने भी गटर से पानी पिया। पहले क्या पीता था? है? पहले घर में क्या पीता था? फिल्टर का पानी। अब क्या पीता है? आज पहली दफा उसने गटर का पानी पिया। एंड इट टेस्टेड स्वीटर देन क्रीम, और उसको लगा कि मलाई से ज्यादा ये मीठा है, ये मलाई से ज्यादा मीठा है। एवरीथिंग सीम्ड ब्यूटीफुल, उसको लगा कि हर चीज खूबसूरत है। व्हेन ए फीमेल कैट पास्ड बाय, लुई गास्प्ड, और फिर एक बिल्ली जो है उसके सामने से गुजरी, उसने एक आह भरी विथ एडमायरेशन, उसकी तारीफ में। गुड डे, लुई सेड टू द फीमेल, उसने इस फीमेल कैट से कहा गुड डे, यानी हम कहते हैं किसी को सलाम दुआ करते हैं, तो इस तरह इसने भी किया। बट द अदर्स बिट हिज नेक, लेकिन दूसरों ने उसकी गर्दन पर अपना मुंह मारा, उसको काट लिया गर्दन पर। एंड शूड, यानी धक्का देने के लिए, ये नहीं कि उसको काटा यकीना। एंड शोड हिम आउट ऑफ द वे, और उसको धक्का देकर आगे बढ़ाया, कहा ओ छोड़ो यार,
आपको इससे बातें नहीं करनी, आगे हमारे साथ चलो। नेवर माइंड हर, टॉम सेड, टॉम ने कहा यार दूसरों की तरफ तवज्जो मत करो। यू विल मीट लॉट्स ऑफ लवली फीमेल्स आउट इन दिस वर्ल्ड, आपको बहुत सारी इस तरह की बिल्लियां मिलेंगी इस दुनिया में। क्या यहां बैठे हो बातें करने के लिए? चलो आगे आगे बढ़ते हैं। दे कंटिन्यूड वॉकिंग बीनीथ द वार्म स्प्रिंग टाइम सन, और वो चलते बने, चलते गए, खेलते गए। ये जो बाहर का ऊपर जो धूप थी, बाहर के धूप में वो चल रहे थे। और स्प्रिंग सन जो था वो अपनी, स्प्रिंग टाइम सन का मतलब होता है यानी बाहर की जो धूप निकली हुई थी उसमें। एंजॉइंग द साइट्स एंड स्मेल्स, और नज़ारों को देख के वो उसको नज़ारे उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। और इसके अलावा बीनी बीनी खुशबू भी आ रही थी, उन्होंने देखा। दे languidly made their way back to the rooftops where they had met, और फिर वो सुस्ती से आगे आगे और फिर उन्हीं छतों पर चले गए जहां वो मिले थे, जहां वो पहले मिले थे। लुई वॉज स्टार्टिंग टू फील हंग्री, लेकिन अब लुई के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, हैं? तो ये बड़ा ही भूख महसूस कर रहा था। What do you eat up on these roofs? He asked Tom. उसने टॉम से कहा, टॉम यार मुझे बता यहाँ इन छतों पर क्या खाते हो? इसको लग रहा था यहां भी सैमन आएगा तो उसने टॉम से क्या कहा, यहाँ इन छतों पर खाते क्या हो? Whatever we find, Tom replied. टॉम ने कहा यार जो मिलता है वो खाते, जो मिलता है वो खाते। लुई वॉज एम्ब्रेस्ड, लुई उलझन में पड़ा। उसने कहा क्या मतलब है? He had never hunted for food, उसने कभी शिकार खेली नहीं थी कि जो मिलेगा उस पर झपटा मारेंगे फिर खाएंगे। तो घर में तो खाना उसके सामने आ जाता था। He began to look around but he couldn't find a thing. अब वो इधर उधर देख रहा था कि कहीं कुछ मिल जाए तो मैं खा लूं, लेकिन वहां कुछ दिखता नहीं था। And feared he might starve, और उसको लगा कि आज फाका देना पड़ेगा, मर गए हैं। Then suddenly he saw a man preparing a meal through a window. फिर उसने देखा कि एक आदमी जो है अपने घर में अपने लिए खाना पका रहा था। On the man's table just above the window sill lay a juicy flesh chop. उसने देखा कि जो घर की खिड़की थी, खिड़की के ऊपर जो ये सील रखी हुई थी, वो जो खिड़की का ऊपर वाला जो यथास्थापदान वनंच, उसके ऊपर रखा हुआ था क्या? और चॉप्ड वो मीट रखा हुआ था, चॉप किया हुआ, और ये बड़ा जूसी दिख रहा था। विदाउट थिंकिंग लुई जंप्ड थ्रू द विंडो, और बिना सोचे समझे, इस विंडो खुली थी, खिड़की खुली थी, तो उसने खिड़की के अंदर छलांग मारी। ऑन टू द टेबल, किस पर? टेबल के ऊपर। ही स्नैच्ड द चॉप, उसने चॉप उठाया, ये जो वहां पर लैम्प चॉप पड़ा था या ये छोटा मोटा ये गोश्त का टुकड़ा पड़ा था। बट बिफोर ही कुड गेट आउट ऑफ द विंडो, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर इस खिड़की से वापस आ जाता, बाहर निकल जाता, द मैन सॉ हिम एंड रीच्ड फॉर अ ब्रूम, आदमी ने उसको देखा और उसने वहां से झाड़ू उठा लिया। क्या उठा लिया? झाड़ू, लासोल, ब्रूम। ही स्मैक्ड लुई, उसने लुई के ऊपर दे मारा, सो हार्ड, इतना तेज, दैट द चॉप ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज माउथ, कि ये जो उसके मुंह में जो ये खाना था या जो ये कटा हुआ गोश्त था वो गिर गया। लुई जस्ट मैनेज्ड टू एस्केप बिफोर द ब्रूम केम डाउन अगेन। लुई जान बचा के यथेस अथन फोक दिवन मानन बचो कि दूसरी दफा उसको एक और सट पड़ता है, एक और मार पड़ती, तो इससे पहले ही वो वहां से भाग निकला। टॉम वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द विंडो शेकिंग हिज हेड। टॉम बाहर अपना जो देख रहा था ये नज़ारा, और वो अपने चेहरे, इसको सिर को हिला रहा था, यानी वो परेशान हो रहा था बाहर। तो जब हमें लगता है कि किसी ने कोई गलत काम किया तो हम सिर को हिलाते हैं, क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। सो अच्छा, शेकिंग इज फूड ऑन टेबल इजंट फॉर यू, ही सेड। उसने उसे कहा यार क्या कर रहे हो, ये जो टेबल पर ग़िज़ा है ये आपकी नहीं है, कहां गए थे? वी ईट फ्रॉम द गटर्स एंड एलेज, हमें गटर से खाना है, हमें गलियों से उठा के खाना है, ये टेबल का फूड हमें नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। विल वेट अंटिल डॉन, जब शाम हो जाएगी उस वक्त तक हमें रुकना है। एंड फाइंड आवर फूड इन द गार्बेज हीप्स, फिर जो बाहर जो कचरे के ढेर पड़े हुए हैं उनमें से हमें अपनी ग़िज़ा तलाश करनी है।
तू क्या टेबल पर छलांग मार के गया था? लुई वॉज हॉरिफाइड, लुई इससे खौफ ज़दा हो गए। वेट ऑल नाइट, उसने कहा पूरी रात इंतजार करना है। टॉम कामली नॉडेड हिज हेड, और टॉम ने नॉड करना होता है यानी असबात में सर हिलाना, अकार करुन मगर काल से अकार करुन, समझ आई बात? तो सिर का इशारा किया और उसने कहा हाँ आपको वेट करना है रात तक। यू लर्न, ही सेड सेजली, उसने बड़े ही साधुवाना तरीके से है यानी बड़ा वाइजली। सेजली का मतलब क्या होता है? बड़ा उसको बाहर का कोई पता नहीं था, तो उसने उससे कहा हाँ तुम भी सीख लोगे, पता है आप सीख जाओगे थोड़ी देर के बाद। दे लेफ्ट द रूफ टॉप टू रोम डार्क एलेवेज, फिर उन्होंने वो छत छोड़ी जहाँ पर वो बैठे हुए थे, मकानों की छत, और गलियारे में निकल पड़े। नाइट ड्रैगड ऑन फॉर टू स्लोली फॉर लुई, लेकिन अब रात उसको लग रहा था कि लुई के लिए रात आ ही नहीं रही है, उसको लग रहा है कि लंबा वक्त हो रहा है। वो रात का इंतज़ार क्यों कर रहा है? खाना मिलने के लिए। तो जब हम इफ्तारी में इंतज़ार करते हैं तो पाठन जन बाइज नहीं इमसिन खतर जो मिश्ती इसे हाल था गमज है, तो इसके लिए जैसे टाइम अब पास ही नहीं हो रहा है। द इवनिंग मिस्ट मेड हिम शिवर, और शाम का जो शबनम जो शाम को पड़ती है गिरती है, तो शाम की ओस ने उसके अंदर काफ़ी कपकपाहट पैदा कर दी, वो सर्दी से अब ठिठर रहा था। ए रेन बिगेन फॉलिंग, और इसी में अभी सर मुंडाया ही था कि ओले पड़ गई, मैंने हमें उतरे, और उसी में क्या हुआ कि ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। एंड द ब्रिस्क विंड्स ब्लो, और बड़ी तेज तुंद जो है हवाएं चलने लगी। लुई बिगैन टू थिंक हाउ ड्रेरी द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज आफ्टर ऑल। अब लुई को समझ आने लगा था कि बाहर की दुनिया कितनी खौफनाक है, कितनी वहशतनाक है। ये मजेदार नहीं है, ये मजेदार नहीं है। देयर वॉज नो सन, नो वार्म रूफ्स, नो प्लेइंग एंड प्रांसिंग। अब तो दुनिया बदल गई थी, रात आ रही थी। अब तो न कहीं पर गर्मी थी, न सूरज था, न ये रूप छत नजर आ रहे थे, न खेल कूद थी और न छेड़छाड़ थी जो आपस में करते हैं। ये तुम गिंदन छासन थे होन या ब्रेड चिपान सासा एक सक दिवन दाप्त पत सालन होड़ योड़, समझ है मन? तो उसको प्रांसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रांसिंग। His paws slipped on the cobblestone streets. अब जो वो स्ट्रीट्स के ऊपर चल रहा है तो तछासन तिम स्लिपरी तिम लगे तिम टर्ल, तो उनको कॉबल स्टोन कहते हैं, या उनको मोची पत्थर भी कहते हैं, क्योंकि मोची के पास जो पत्थर होता है सुच बड़ फासन या बना, समझ रहे हैं? तो उन जो नीचे पत्थर लगे हुए होते हैं इन फुटपाथ्स के, तो उनको कॉबल स्टोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनमें फिसलन होती है। तुम चाहसन गह या समझ रहे हो? तो उसके पाँव फिसल रहे थे। एंड ही बिगैन टू ड्रीम ऑफ शारीज हाउस। अब उसको ख्वाब आना शुरू कर दिए, ख्याल आना शुरू हुआ। किसका? शारी के घर का। एंड हिज नाइस पिलोज, और उन पिलोज के बारे में जो फेदर के बने हुए थे उसको दिमाग में आ रहा है। सडनली टॉम हिस्ड, फिर टॉम जो है उसने उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया। हिस का मतलब होता है हाँ हल्का सा इशारा करना, मुंह से थोड़ी सी आवाज में। क्विक ओवर हियर, ओ देखो, दिस इज कॉल्ड हिसिंग, दिस इज कॉल्ड। ये टॉम ने किया, उसने कहा उधर देख उधर देख उधर देख। ही वॉज ग्लाइडिंग क्लोज टू द साइड ऑफ ए बिल्डिंग। वो एक दीवार के साथ लगा हुआ, एक जो बिल्डिंग का एक दीवार था उसके साथ लगा हुआ हमवार उस छत के ऊपर से वो छलांग नीचे की तरफ लगा रहा था। व्हेन दे रीच्ड द शेल्टर ऑफ ए डोर, तो फिर वो एक दरवाजे पर पहुंच गए। टॉम विस्पर्ड, टॉम ने सरगोशी में कहा, दैट मैन विद द हुक एंड द बास्केट आउट देयर। वो देख वो देख वो देख, जो वो शख्स है जिसके हाथ में हुक है और जिसके एक इसमें टोकरी है, उसको देखो उसको देखो, उस आदमी को देखो। सी हिम उसको देख लो। ही इज द एनिमल कैचर, ये जानवरों को पकड़ने वाला शिकारी है, ये जानवरों को पकड़ने वाला। इफ ही फाइंड्स अस, अगर उसने हमें पा लिया, अगर वो हमें पकड़ गया, वी आर डेड, फिर तो हम मर गए, फिर तो हम वहीं क्या कर लुई तो गया।
नाउ लुई वॉज शिवरिंग विथ फेयर एज वेल एज कोल्ड। पहले से वो सर्दी से ठिठर रहा था, अब उसको और ज्यादा सर्दी महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि वो डर गया, क्योंकि वो अमिश वो खौफ से जारे गसन खसन तड़ यत कशिर पे वन। रेन एंड विंड एंड मेन विथ हुकस, ऊपर से बारिश और फिर बारिश के साथ तेज हवा, और अब ये लोग हुक लेके जो हमारे पीछे पड़ गए। गार्बेज एंड स्लिपी स्ट्रीट्स, और कचरे के ढेर, और ये फिसलन भरे जो गलियारे। कहां जाए यार? ये कौन कह रहा है? लुई अपने आप से। वट मोर कुड हैपन आउट हियर, और क्या क्या होने वाला है, और क्या क्या होने वाला है हमारे साथ। लुई हर्ड रसलिंग, इसी में लुई ने सरसराहट की आवाज सुनी। ऐसे ऐसे हैं आवाज उसने सुनी। He turned and saw 3 men carrying garbage out to the street. उसने देखा कि 3 आदमी गार्बेज लेके आ रहे थे, कचरा लेके आ रहे थे स्ट्रीट से। He raced to inspect it. वो बड़ी तेजी से उनकी तरफ गया ताकि वो देख लें कि इस गार्बेज में क्या है। He longed for a nice piece of meat. उसकी आरज़ू थी कि कहीं से गोश्त का एक टुकड़ा मिल जाए। A little salmon and some caviar. और वो चाहता था कि एक मछली मिल जाए और थोड़ा सा कैवियर, वो मछली के अंडों का वो मुरबा भी मिल जाए। उसको पता था शायद गार्बेज में भी यही होता है। तो ही राइफल्ड थ्रू द बैग्स। राइफल का मतलब होता है, ये राइफल असल में राइफल वही राइफल जो राइफल होती है, लेकिन जब हम इसको वर्ब बनाते हैं तो इसका मतलब है ठोकरें, पलट पलट के किसी चीज की तलाशी लेना, तो उसको राइफल कहते हैं। थ्रू द बैग्स, उसने पलट पलट कर इन बैग्स के अंदर, थैलों के अंदर देखा, बट ही फाउंड जस्ट 3 ड्राई बोन्स। लेकिन उसमें सिर्फ 3 खुश्क हड्डियां थी। क्या थी? 3 खुश्क हड्डी। लोग तो बाहर सेमन नहीं फेंकते, वो हड्डियां फेंकते। टॉम लुई कुड सी, टॉम ने जब लुई को देखा तो उसने आवाज मारी। टॉम लुई कुड सी वाज एन आर्टिस्ट, कि ये तो आर्टिस्ट था, एक तरह का फनकार था। He riffled through the garbage slowly and diligently, and he found a few strips of thin stale meat. तो उसने उनको फिर से छान मारा, इस गार्बेज को छान मारा, और बड़ी तनदेही से ये काम किया। और उसके बाद उसने वहां से 3 छोटे से हल्के से छिलके निकाले गोश्त के। किसके? गोश्त के। लेकिन ये जो गोश्त थी ये बासी थी, इसमें बदबू आ रही थी। क्या आ रही थी? तेली लुक सुन त्रैत माज ये क्या है? फ्यूरमुत। समझ है यवान? एज द कोल्ड रेन फेल ऑन टू लुइस, ऊपर से सर्द बारिश पड़ रही थी। किसके ऊपर? लुई के ऊपर। ऑल ही कुड थिंक अबाउट वाज हिज वार्म ड्राई प्रिजन। अब वो उस अपने कैद खाने के बारे में, जहाँ गर्मी थी, जहाँ हर चीज़ मैसर थी, लेकिन था कैद खाना, क्योंकि वो बंद था, बाहर नहीं निकलना पड़ता था। Where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. और वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि यार इस वक्त मुझे मछली मिलने वाली थी, मुझे उस मछली के अंडों का मुरबा मिलने वाला था, और मैं कहाँ फंस गया, ये उसके दिमाग में, और मेरा इंतज़ार वहाँ टेबल पर शारी कर रही होगी। When the sun began to rise, अब सुबह होने लगा और अभी सूरज चढ़ रहा था। Tom looked at him and winked. टॉम ने उसकी तरफ देखा और आंख से इशारा किया, यानी मजा आ रहा था। समझ रहे? तो उसने विंक किया उसकी तरफ। यू हैव हैड अनफ ऑफ लाइफ आउट हियर। चलिए ठीक है, बड़े मजे किए आपने बाहर, मजा आया। किसने कहा? टॉम ने कहा। हैवंट यू? क्यों मजा नहीं आया? यानी ये इससे क्या कर रहा है? सार्केज्म कर रहा है उससे, अब चुटकी ले रहा है उसकी कि यार बाहर आ गया था, बड़ा सूरमा बन गया था, बाहर की जिंदगी गुजारूंगा। आई है, उसने कहा हाँ हाँ बहुत मजे किए यार। लुई सेड मीकली, बड़ी नरमी से कहा। डू यू वांट टू गो होम? टॉम आस्क्ड। टॉम ने कहा हाँ, घर जाना चाहते हो आप? घर किसका? इसके जो स्टूडेंट वाला है, चल मिच्छा सन गैरी माज आसन रोशमी पदिल शाम का सन पदम वाई वहीं में आपको आलम कर दिया मोज में घर वापस। तो ऐसा ही हुआ इसके साथ। सो आई डू, लुई सेड। लुई ने कहा हाँ मैं जाना चाहता हूँ, बट हाउ डू आई फाइंड माई हाउस? लेकिन अब मसला ये है, मैं अपना घर कैसे ढूंढूं? मुझे पता नहीं मेरा घर कहाँ है। मैं तो पहली मरतबा इन गलियों में आ गया हूँ, अब वापस मुझे रास्ता कहाँ से मिलेगा? इम कैसे ना वेद्य आसनी बात है।
टॉम वेयरली शुक हिज हेड, टॉम ने थके हुए अपने सिर को हिलाया। When I saw you leave your house yesterday, यार जब कल मैंने आपको अपने घर से बाहर निकलते देखा ना, I knew a fat cat like you wasn't meant for the joy of freedom. आप जैसा मोटा ताज़ा जो बिल्ली है या बिल्ला है, आपके लिए ये बाहर की जिंदगी, फ्रीडम वाली, आज़ादी वाली जिंदगी नहीं है। आप नहीं जी सकते हो बाहर, आप ये कर ही नहीं सकते हो। मैंने कल ही अंदाजा लगाया था। कौन कह रहा है उससे? टॉम कह रहा है। फॉलो मी, चला मेरे पीछे। लुई फॉलो टॉम अलोंग कॉबलस्टोन स्ट्रीट। लुई अब इसके पीछे उन फिसलते हुए पत्थरों के ऊपर से गलियों में जा रहा था। अप टू द स्लेट रूफ टॉप्स, और ऊपर वो छतों पर चला गया। एंड अलोंग पाथ्स ही बेयरली रिमेंबर, उन गलियों में, उन राहों पर चला गया जिनको वो अभी पहचान नहीं रहा था। उसको पहचान नहीं आ रही थी मैं कहाँ जा रहा हूँ। सून दे वर एट शारीज विंडो, और जल्दी वो कहाँ पहुंचे? शारी के खिड़की के पास। टॉम टर्न टू हिम एंड सेड, टॉम ने उसकी तरफ देखा और कहा, हियर यू आर, गुड बाय। हाँ, ये पहुंच गए आप, ले लो बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, चलो अंदर। लुई कुड नॉट बियर टू लीव हिज फ्रेंड आउट हियर इन द वाइल्ड। लुई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसका दोस्त टॉम, जिसने इसकी इतनी मदद की थी इस रात में, तो वो नहीं चाहता था कि वो भी बाहर बैठे। और उसने उसे क्या कहा? कम विथ मी, आ जाना मेरे साथ, आ जाना। लुई सेड, लुई ने वापस कहा, आई विल शेयर माई बेड, और लुई ने कहा, आई विल शेयर माई बेड एंड फूड, शारी इज जनरस। मैं आपके साथ अपना बिस्तरा भी शेयर करूंगा, अपना खाना भी शेयर करूंगा, सब कुछ दे दूंगा आपको अपना। और जो मेरी बेगम है, या जो मेरी मालकन है, वो बड़ी बेलूस है, वो आपकी भी खिदमत करेगी, वो आपको भी खाना देगी, आजा मेरे साथ। टॉम वेव्ड ए पा, उसने अपना एक वो उठाया और उसको वेव किया, गुड बाय किया। उसने कहा, और क्या कहा? आई वुड डाई इन देयर विथ ऑल दोज फ्लफी पिलोज एंड रिच फूड्स। आई वुड डाई इन देयर विथ ऑल दोज फ्लफी पिलोज एंड रिच फूड्स। ने कहा, यार जब मैं आपके साथ अंदर जाऊंगा तो मैं इन नरम तकियों, इन गाव तकियों के बीच में मर जाऊंगा, और उस ग़िज़ा से जो आप खाते हो मैं इससे मरूंगा। ये टॉम उसे कह रहा है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। दैट इज फॉर वीकलिंग, वो कमजोरों के लिए। मैं थोड़ी आपकी तरह कमजोर हूं। आई नीड टू बी फ्री, मैं आजाद रहना चाहता हूं। ही टर्न्ड एंड जंप्ड अप ऑन द रूफ एंड डिसअपीयर्ड, और वो पीछे की तरफ मुड़ा, छलांग लगाई और छतों के ऊपर से गायब हो गया। लुई स्लिप्ड इनसाइड, लुई खिसक गया अंदर। ठीक। व्हेन शारी सा हिम, जब शारी ने उसको देखा, शी स्क्रीम्ड, उसने चीखा, बैड बॉय, गंदे बच्चे, कहाँ थे रात भर, कहाँ थे? बट शी गैदर्ड हिम इन हर आर्म्स, लेकिन उसने उसको हग किया अपने, और उनमें अपने इसमें गोद में उसको ले लिया। हिम इन हर आर्म्स एंड फेड हिम खावियर, और उसको अंडों, उस मछली के अंडों का मुरबा खिलाया। लेटर स्ट्रेचड आउट बिफोर द फायर, लुई रेस्टेड हिज हेड ऑन हिज फेदर पिलो एंड क्लोज्ड हिज आइज। और बाद में लुई जो है अपने उस गाँव तकिए पर बैठ गया, जो वो नरम नाजुक था, और सामने आग जल रही थी, तो उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा। नाउ ही अंडरस्टूड दैट पैराडाइज वाज ए प्लेस वेयर ही माइट बी लॉक्ड अप फॉर एवर। अब उसको पता चला था कि असल में जन्नत वो है जहां मुझे बंद किया जाएगा, और जहां मुझे खाना सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे बंद रहना है, एक ही जगह पर रहना है। बट ही वुड ऑलवेज हैव फ्रेश मीट, फ्लफी पिलो एंड ए फायर। लेकिन इस बंद जेल खाने में उसको मिलने वाला था हर अच्छी चीज, जिसमें ताज़ा ग़िज़ा भी था, और नरम नाजुक बिस्तर भी था, और गर्मी के लिए आग भी मौजूद थी। दैट वाज पैराडाइज आफ्टर ऑल, और ये यकीनन उसके लिए एक तरह से जन्नत थी। फॉर ए कैट दैट इज, और एक बिल्ली की तो ये क्या है? जन्नत ही है। समझ रहे हैं? तो अब न्यू वर्ड्स है। सैमन, ये सारे इनके मैंने मीनिंग्स बताए, मैं पढ़ रहा हूं सिर्फ। सैमन, खाविया, रोम, लॉल, क्रून,
क्रूसॉन, क्या पढ़ते हैं इसको? क्रूसॉन। बोनियर, डांट, गासिप, बड़ी डिफिकल्ट है ये सारी प्रोनाउंसिएशन, इसलिए मैं बता रहा हूं। शू, चॉप, स्मैक, प्रॉन्स, रसल, राइफल, मीकली, फ्लफी। ग्लॉसरी में इसकी मीनिंग है सैमन का मतलब है वन ऑफ द सेवरल स्पीशीज ऑफ फिश, मछलियों की एक किस्म, उसको सैमन कहते हैं। खावियर, एग ऑफ ए फिश, मैंने कहा अंडे होते हैं मछली के। रो इसको भी कहते हैं, कंसिडर्ड एज ए डेलिकेसी, मैंने पहले ही आपको बताया, ये बड़ा ही पसंदीदा खाना है यूरोप में, खासकर इसमें फ्रांस में। उसके बाद रोम्प, स्पेशली ऑफ ए चाइल्ड ऑफ एन एनिमल प्ले विथ एनर्जी, ये तो पान में छेड़छाड़ सान गिंदन, तो उसको क्या कहते हैं? रोम्प कहते हैं। लॉल, सिट, स्टैंड और लाई इन ए रिलैक्स्ड वे, इसका बड़ा आजादाना तरीका से त्राउन अडाफा पत्थर, तो उसको लॉल कहते हैं। क्रून, सिंग और से समथिंग इन ए सॉफ्ट एंड लो वॉइस, गुनगुनाना कोई चीज, जैसे आप घर में जब आप बाथरूम में चले जाते हो तो आप क्रून करते हो, ठीक है। और उसके बाद क्रोसियन, ये क्रीसेंट शेप्ड रोल मेड ऑफ ईस्ट डो, ये बिल्कुल डबल रोटी की तरह होती है, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो संदृश आसन, संदृक पोच्छा शक्ल आसन। और उसके बाद बॉनियर, इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स गुड डे, दोपहर का सलाम है ये, ठीक है। उसके बाद डाट, मूव और रन रैपिडली, बड़ी तेजी से दौड़ के चलना। उसके बाद गास्प, ब्रीथ विथ एन ओपन माउथ बिकॉज ऑफ पेन और सरप्राइज, जब ये वश त्रावन उसको गास्पिंग कहते हैं, आह भरना। शू, शो, पुश समवन और समथिंग रफली, ये तो धक्का दियो कंस, धक्का देना। चॉप, ए स्लाइस ऑफ मीट, वो हमने पढ़ा ऊपर। स्मैक, टू हिट समवन और समथिंग विथ फोर्स, किसी को धक्का देके आगे की तरफ बढ़ाना, उसको स्मैक कहते हैं। और स्मैक डाउन आप रेसलिंग में देखते हो। और प्रांस, वॉक एनर्जेटिकली और मूव इन ए लाइवली वे, बड़ी जिसको हम कहते हैं कि अच्छी तरह से जवानों की तरफ आगे बढ़ना, उसको प्रांस बोलते हैं। रसल, मेक ए सॉफ्ट ड्राई साउंड, तो सरसराहट जिसको हम कहते हैं। राइफल, टू सर्च थॉरोली विद द इंटेंट टू स्टील, जब आप किसी चीज को पलट के उसके अंदर खोजना चाहें, यानी आप चाहते हैं कि जो भी मुझे उसमें से मिले जल्दी आप उसको देख रहे हैं, पलट कर देख रहे हैं, लाते मार कर देख रहे हैं कि इसमें क्या है, उसको राइफल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? राइफल, क्योंकि आपको चोरी करनी होती है, जल्दी से उसमें से निकालना होता है। मीकली होता है जेंटली, क्वाइटली, बड़ी नरम तरीके से। और फ्लफी होता है सॉफ्ट, वुली, जो नरम नाजुक जिसको हम कहते हैं। तो ये हो गई आपकी कहानी, और ये तकरीबन 40 मिनट की है। और अगर हो गया तो हम आज इसकी वो एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन एक और सेशन में। थैंक्स अ लॉट।